स्पेशली आज के टाइम में अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, तो आपका लुक बहुत मैटर करता है। आप नहीं अफोर्ड कर सकते टू स्टार्ट लुकिंग टायर्ड। आम लोग भी इसको अफोर्ड कर पाते हैं? बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है दैट आई एम 80 kgs, मैं आपसे आपका आके मिलूंगी, मुझे आके मिलेंगे कि बोले कि मैं 2 महीने में 60 किलो की हूँ। इट इज़ नॉट सेफ। द एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस और इम्पैक्ट्स द माइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। क्या इस एक्सपीरियंस के दौरान मेन या विमेन का रेशियो क्या रहता है? क्या वुमेन ज़्यादा आते हैं? क्योंकि सम ट्रॉमा द पेशेंट यस हैज गॉन। डेफिनेटली यस। वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, किसी ने कुछ बोला, माँ ने बोला, दादी ने बोला, फ्रेंड्स ने बोला, वो ट्रॉमा। बुलिंग के समय बुलिंग के समय, पिंपल स्कार्स, समथिंग वेरी सिंपल एज पिंपल स्कार्स माइट बी समथिंग द पेशेंट इज कैरिंग फॉर 20 years. खुदा ने हुस्न दिया पर उसमें नूर बाकी है। आईना कहता है उसमें थोड़ा सुरूर बाकी है। हम तो बस उस मिट्टी को नया तराश देते हैं। आपकी मुस्कान में वो थोड़ा सा सुरूर बाकी। नमस्कार और स्वागत है आपका हर हेल्थ टॉक शो के पॉडकास्ट स्टूडियो में। और मैं हूँ होस्ट काकोली रॉय, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हमारे गेस्ट स्पीकर हैं शहर के, देश के जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मृण्मयी दाभोलकर झा, जो बहुत सारी लर्नड हैं और बहुत सारी पढ़ाई इन्होंने की है। और आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखेंगे और समझेंगे। थैंक यू मैम, आपने बहुत बहुत प्यारे शब्द बोले। आई एम ऑलमोस्ट आई एम एम्बैरेस्ड बट मैं कोशिश करती हूँ दैट वॉट एवर क्वेश्चंस आप पूछे मैं उनका उचित जवाब दे सकूँ। ओके, एस्थेटिक्स मेरे अनुसार सिर्फ एक बदलाव नहीं है, बल्कि एक कॉन्फिडेंस को सामने लाना है। और आज इस कंसेप्ट को हम लोग बाहर ले जाएंगे, हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और हम लोग देखेंगे कितनी खूबसूरती से इस नए आर्ट फॉर्म या मॉडर्न साइंस को कह लें, आर्ट को कह लें, और ह्यूमन बॉडी या माइंड के डीपर इनसाइड को हम कैसे बैलेंस करते हैं, उसको आज हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। ओके डॉक्टर मृण्मयी, सबसे पहला सवाल मैं आपके पर्सनल क्वेश्चन से ही कर रही हूँ कि आपने इतनी पढ़ाई की है बहुत ज़्यादा, कब आपके दिमाग में प्लास्टिक सर्जन बनने का ख्वाब आया, सपना देखा, और आज जो आप एक जानी मानी प्लास्टिक सर्जन हैं, उस तक पहुंचने का में क्या मोटिवेशन आपके साथ था? मेरा प्लास्टिक सर्जरी का सपना एक्चुअली हमारे गांव में एक प्रोग्राम आता था, स्माइल ट्रेन, जो अभी भी चालू है। उसमें बेसिकली जो बच्चे जिनको क्लेफ्ट लिप या कटा मुंह, कटा तालू होता है, उनका फ्री में ऑपरेशंस होते थे। वो गांव-गांव जाके ऑपरेशन करते थे। तो मुझे हमेशा लगता था कि ये दिस इज़ समथिंग आई वांट टू बिकम। एंड भगवान ने शायद मेरी सुन ली। टुडे आई एम एसोसिएटेड विद स्माइल ट्रेन एंड आई डू दिस सर्जरीज। सो कहीं ना कहीं वो क्या होना, लाइफ हैज़ कम अ फुल सर्कल एंड मैं वो कर पा रही हूँ जो मैं सपना शुरू में देख रही थी। वो मैं दैट ड्रीम केम ट्रू फॉर यू। ड्रीम केम ट्रू। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट अचीवमेंट एक्चुअली। जब मैं स्टूडेंट थी या जब मैंने धीरे धीरे काम शुरू किया, तो प्लास्टिक सर्जन मेरे लिए ना बहुत ऊपर के होते थे कि अरे उन तक पहुंच मतलब सेलिब्रिटीज़ ही पहुंचते होंगे या बड़े लोग पहुंचते होंगे, आम लोगों के लिए तो आप लोग होते ही नहीं हो, ऐसा मुझे लगता था, या लोगों को भी लगता था, हमारे ऑडियंस को भी ऐसा लगता था। मैं उनकी तरफ से भी बोल रही हूँ। दूसरा, कुछ ही शब्द थे या कुछ ही टर्म्स थे जो हमको पता थे, लाइक फेस लिफ्टिंग पता था, बोटॉक्स थोड़े दिनों बाद आया, फिल्टरिंग पता था, तो ये सब चीज़ें एक्चुअली राइनोप्लास्टी थोड़े दिनों बाद हमने सुनने लगे। तो ये हम समझ रहे हैं कि हेयर के लिए, फेस के लिए, नाक के लिए लोग जाते हैं, लेकिन कौन लोग जाते हैं, क्या होता है, और अब
ये क्या है, आप थोड़ा मुझे, हम लोगों सबको, हमारे ऑडियंस को विस्तार से बताइए कि व्हाट आर दीज टर्म्स, क्या होता है और कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? अच्छा, सो प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली अगर आप देखिए तो 2 किस्म की डिवाइडेड होती है। एक होती है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी माने आपके शरीर में कुछ डिफेक्ट है। अब ये डिफेक्ट अलग-अलग किस्म के हो सकते हैं। आप पैदा हुए हो, आपको क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, या आपका कोई बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ हो जिसमें आपका फेस या आपका लिम्ब या आपको हाथ में कहीं चोट लगी हो, या फिर इवन पोस्ट कैंसर सर्जरीज, जिसके ब्रेस्ट कैंसर होता है, मुंह के कैंसर्स होते हैं। सो प्लास्टिक सर्जरी का आधा काम रिकंस्ट्रक्टिव होता है। ये जो ट्रॉमा आपके बॉडी को हुआ है उसको किस तरीके से हम ठीक करें, दैट कम्स इन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। इसका सेकेंड पार्ट है जो वर्ल्ड वाइड ज़्यादा वेल नोन है, जो नॉर्मल लोग हैं वो ज़्यादा सुनते हैं, दैट इज़ एस्थेटिक सर्जरी, जिसमें आपको कोई डिफेक्ट नहीं है लेकिन आपको आपके बॉडी की कोई पार्ट या तो पसंद नहीं आता या आपको चेंज करना है, और उसको जो चेंजेस लाते हैं उसको एस्थेटिक सर्जरी बोलते हैं। इसमें जो आपका ब्रेस्ट जॉब, राइनोप्लास्टी, फेसलिफ्ट, ये इस किस्म की सर्जरी है जो समहाउ कुछ नॉन सर्जिकल भी चीज़ें होती हैं? यस, जो नॉन सर्जिकल चीज़ें होती है जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, जैसे कि बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड लिफ्ट होता है। ऑब्वियसली पूरा अपना जो पूरा सिस्टम है वो नॉन सर्जिकल या मिनिमली इन्वेजिव की तरफ जा रहा है। तो जैसे लाइपोसक्शन हो गया, मिनिमली इन्वेजिव फैट निकालने के लिए, हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, देन वेरी मिनिमली इन्वेजिव, नॉट अ वेरी बिग सर्जरी। Then simple non-surgical things like chemical peels, your facelift with threads, fat grafting, Botox, fillers. These are all non-surgical parts of aesthetic surgery. Okay. Again, there are other than aesthetic surgery also these can be used. For example, अगर आपको कोई ट्रॉमा हुआ है, आपका लिप नहीं है, तो इसको हम फिलर से भी करेक्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से चलता है। ओके। मैं इसी से संबंधित एक सवाल और कर रही हूँ कि क्या आम लोग भी इसके लिए आते हैं? यस, प्लास्टिक सर्जरी ऐसा देखा जाए तो ऑलमोस्ट बचपन से लेके बुढ़ापे तक होती है। तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो अगर बहुत बचपन में होते हैं तो थिंग्स लाइक क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट जो बचपन में होते हैं, फिर आप थोड़े से बड़े टीनेज में आएंगे तो आजकल के बच्चों में मैन बूब्स या गायनोकोमेस्टिया बहुत कॉमन है, जो यूजुअली आपके 12 से 17-18 साल तक के बच्चों को होते हैं। ट्रॉमा तो भाई कभी भी हो सकता है, मतलब पूरे लाइफ साइकिल में ये थोड़े थोड़े अलग अलग किस्म के सर्जरीज, बट हर पड़ाव में आपको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन लगभग कितना होता है? ये बहुत मुश्किल है, डिपेंड करता है कि अगर एस्थेटिक सर्जरी है, प्योरली एस्थेटिक सर्जरी, देन द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन हम मोटा मोटा मान के चल गए कि 1.5 से 2 महीने तक आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा। सर्जरी नॉन सर्जिकल इज जब आप जितना आपको चाहिए आप उतना कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे बोटॉक्स, पीपल स्टार्ट बोटॉक्स, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, दैट्स एन ओपीडी, रिजल्ट्स भी उसके आ जाते हैं। यस, रिजल्ट्स आल्सो कम, बट दे आर शॉर्ट लिव रिजल्ट्स, दे आर नॉट परमानेंट रिजल्ट्स। हाँ, दैट इज आल्सो माय क्वेश्चन कि क्या ये कितनी ड्यूरेशन तक ये रहता है? क्या हमें बार बार फिर इसके लिए जाना पड़ता है, बार बार हमें कुछ करना पड़ता है? एज इज इनएविटेबल। आप आज जितने बुढ़े हो, आप कल उससे ज़्यादा ही बुढ़े होंगे, परसों उससे ज़्यादा बुढ़े होंगे, लेकिन डिक्लाइन इज ऑप्शनल। आप कितना बुढ़ा महसूस करना चाहते हो ये आप पर डिपेंड करता है। यस, डेफिनेटली। देयर आर पीपल हु विल एज वेरी ग्रेसफुली विद नथिंग एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल इन देयर स्किन, which is very good, but there are people who might not want to go there, who might want to look younger, who might want to feel younger, whose profession demands them, especially आज के टाइम में अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं तो आपका लुक बहुत मैटर करता है। आप नहीं अफोर्ड कर सकते टू स्टार्ट लुकिंग टायर्ड, सो ऑब्वियसली अगर आपको उस टाइप का है, अगेन वही होता है, अगर आप नॉन सर्जिकल में जाए तो आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा। सर्जरी गिव्स यू अ मच मोर लास्टिंग रिजल्ट, बट अगेन उसका भी अपकीप करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा इतना सारा क्वेश्चंस पूछा तो एक और बता दीजिए कि कॉस्ट लगभग क्या होता है? जो कि अब सेलिब्रिटीज़ कराते हैं तो हम लोगों को समझ में आता है कि ओ दे कैन अफोर्ड, बट क्या
आम लोग भी इसको अफोर्ड कर पाते हैं? Yes, definitely. I feel plastic surgery today's time is very affordable, especially जैसे स्माइल ट्रेन में होता है. These are free surgeries. The program is paying for them. काफ़ी burn surgeries होते हैं. Again, the government will pay for them. When it comes to purely aesthetic surgery, again that starts right from 15-20,000 and can go to lakhs depending Okay. on how much you want The to range do. is There's a huge. range, yeah. There is no upper limit. The starting probably is 15-20,000, but there is no upper limit. आप जितना कराना चाहते हैं, जितना आपको अपकीप कराने की इच्छा है, आप कराते रह सकते हैं. कि डॉक्टर मृण्मयी, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आई बिलीव कि इंटरनल शिफ्ट्स और इंटरनल चेंज एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को बदलता है, एंड यू सी द एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस और इम्पैक्ट्स द माइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. तो ये आप क्या कहेंगे इसके बारे में? थोड़ा सा आप बताइए कि साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है, पहले, बाद में, उस समय, सब कुछ. तो इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें बोलते हैं पेशेंट सिलेक्शन, कि किस पेशेंट को प्लास्टिक सर्जरी करानी चाहिए और कितने हद तक करानी चाहिए. जो पेशेंट किसी दूसरे आदमी के लिए बदलना चाहता है कि भाई मेरी बीवी चाहती है कि मुझे ये हो, या मेरा बॉस चाहता है, या मेरी माँ बोल रही है, अगर आप उस मोल्ड में फिट होना चाहते हो तो प्रोबेबली प्लास्टिक सर्जरी इज़ नॉट द बेस्ट थिंग फॉर यू. आपको थोड़ा सा इवैल्यूएशन की ज़रूरत है. लेकिन अगर आपका सेल्फ इमेज हार्म हो रहा है, आपको खुद लग रहा है कि भाई मेरी नाक बहुत अजीब दिखती है, मुझे इस नाक से किसी और के सामने बात करने में या इस नाक से फ़ोटो खिंचवाने में शर्म आती है, the world is not telling you, you yourself are feeling, then probably plastic surgery is for you. क्योंकि जो सेल्फ इमेज है उसको आप इंटरनली बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है, उससे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं शायद ना करो, अगर आप खुद के लिए करना चाहते हो देन दैट्स अ गुड थिंग टू डू. इस संबंध में मैं एक कंडीशन की बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि देयर इज़ अ साइकियाट्रिक कंडीशन जिसको कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, BDD. इसमें व्यक्ति को खुद को ये लगने लगता है कि मैं बुरा हूँ या मैं बुरी हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं मोटी हूँ, या मुझे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ मेरी बहुत ख़राब है, जबकि ऐसा होता नहीं है. पर उसको ऐसा ऑब्सेशन हो जाता है, इतना ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है कि उनको वो उसी में रहते हैं और दे फील लाइक कि उनका कुछ ट्रांसफॉर्म होना चाहिए. ऐसे केसेस ज़रूर आपके पास भी आते होंगे. हाउ डू यू डील विद देम एंड व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर देम? So yes, these patients do come and there are characteristics. कुछ ऐसे टेल साइंस होते हैं जिससे एक डॉक्टर बता सकता है कि ये पेशेंट थोड़ा सा रेड फ्लैग पेशेंट है. जैसे कि ऑलरेडी 2-3 सर्जरी करा चुका है, या कुछ करा चुका है एंड इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ बट फिर भी ही इज़ अनहैप्पी और शी इज़ अनहैप्पी. सो दीज आर रेड फ्लैग्स इन सर्टन पेशेंट्स. अगर ऐसा पेशेंट अब क्लिनिकल प्रैक्टिस में मिलता है तो वी डू एडवाइज देम कि आपसे हेल्प ले, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, इवैल्यूएट कराए. क्योंकि जब तक आप अपने मेंटल पीस में ना होना तो आप कराते रहोगे कुछ बट यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड. मतलब यू बिलीव कि हम लोगों को साथ में काम करना चाहिए, Yes, so that साइकोलॉजिकल पार्ट, definitely. मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स देखें, और ऑफ कोर्स जो ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सटर्नल पार्ट है वो आप लोग उसका करें. Definitely. Always whenever a patient is asking for some correction, especially aesthetic surgeons, there is some trauma the patient has gone. Definitely, yes. वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, किसी ने कुछ बोला, माँ ने बोला, दादी ने बोला, फ्रेंड्स ने बोला, वो ट्रॉमा. बुलिंग के समय, बुलिंग के समय, पिंपल स्कार्स, समथिंग वेरी सिंपल एज पिंपल स्कार्स might be something the patient is carrying for 20 years. Yes. Now she is fine, like now I am fine, I have the means, I'll correct it. Her confidence miraculously changes. और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आप देखते हो पोस्ट सर्जरी या उसके रिजल्ट्स आने के बाद या उसके शादी से पहले वो जब कराती है, उसके चेहरे पे जो एक ग्लो होता है, दैट इज़ जस्ट
immeasurable, that is very क्या very बात precious. that feeling that 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 feeling. expressions are very Yes, precious yes, for very them precious. as well As for Yeah, me. हाँ. आपने बॉडी इमेज की बात की सबसे ज़्यादा बॉडी इमेज गड़बड़ होता है जब हमारा बॉडी वेट गड़बड़ होता है और लाइपोसेक्शन की बात कर लें और भी बहुत सारे टर्म्स होंगे इसके लिए क्या रोल होता है, कितना सक्सेसफुल होता है। और एक और मेरा सवाल है इसके संबंध में कि बहुत इम्पल्सिवली मेरा 30 किलो ज़्यादा है, मुझे अब भी कम करना है, शादी करनी है और कुछ ऐसा काम करना है, तो क्या ये बहुत इम्पल्सिव डिसीजन होता है उनका या बहुत मेंटल रेडीनेस उनका रहता है, और कैसे वो रेडीनेस आप लोग बनवाते हैं जो क्योंकि उनको अभी चाहिए, अब भी चाहिए और बहुत तुरंत चाहिए, और कैसे आगे उनको बढ़ाते हैं, लेके जाते हैं? सो बेसिकली वेट लॉस जो होता है, वेट लॉस, या जो अभी आपने देखा होगा मुंजारो, ओजेम्पिक, ये इंजेक्शंस आ रहे हैं, देयर इज अ वेट लॉस सर्जरी कॉल्ड बेरियाट्रिक सर्जरी. दैट इज अ डिफरेंट कैटेगरी, एंड लाइपोसक्शन एंड बॉडी कॉन्टूरिंग इज डिफरेंट क्या कैटेगरी. होता है ये? बेसिकली वेट लॉस सर्जरी होता है आपके पूरे बॉडी से फैट निकालने, जनरलाइज्ड वेट लॉस. उसमें आप कुछ नहीं बोलोगे कि फैट निकलना है, मसल निकलना है, कुछ नहीं, सब कुछ निकलेगा, एवरीथिंग विल बी लॉस्ट. सो दैट इज योर ओजेम्पिक एंड मोंजारो एंड योर बेरियाट्रिक सर्जरी. लाइपोसक्शन एंड बॉडी कॉन्टूरिंग इज अनदर पार्ट. इसमें आपने थोड़ा कष्ट किया है. सो वी नॉर्मली एडवाइस कि अगर आप लाइपोसक्शन या बॉडी कॉन्टूरिंग कराना चाहते हो, आपका वेट मोटा मोटा पिछले 2-3 महीने से स्टेबल है, ओके, एंड नाउ बढ़ नहीं रहा है, हाँ, बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, स्टेबल है. स्टेबल है. You have already done the work. You have already put in your gym hours. You have already taken a diet. मतलब लाइफस्टाइल को भी आप हाँ, साथ में आपने लेके चल लेके रहे चल हो, रहे दैट हैं. इज द मेन थिंग. And now हम उस एरिया को टारगेट कर रहे हैं जो भाई नहीं हिल रहा. जैसे कि आपका टमी हो गया, आपने बहुत कोशिश की लेकिन टमी नहीं हिल रहा, या आपका बॉडी शेप ऐसा है. फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि कुछ लोगों के हाथ मोटे होते हैं, अदरवाइज वो ठीक रहते हैं, लेकिन हाथ मोटे हैं. कुछ लोगों के हिप्स मोटे रहते हैं. तो इट इज माई बॉडी विल स्टोर फैट लाइक माई बॉडी वॉन्ट्स टू स्टोर. इट इज नॉट बी द सेम एज योर्स, बट जो इमेज हमको चाहिए वो शायद उसमें फिट ना हो. सो जो स्टबर्न फैट रहता है, जो सिर्फ फैट निकालते हैं, उसको टारगेट करने के लिए देन इट इज लाइपोसक्शन और मॉमी Okay. मेकओवर और दीज आर कॉन्टूरिंग प्रोसीजर्स एंड नॉट एक्चुअली वेट लॉस. बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन करते हैं. तो बहुत सिर्फ लोग फैट को यहाँ सिर्फ पर फैट पर्टिकुलर प्लेस से, पर्टिकुलर फैट से, पर्टिकुलर हाँ, फैट इट इज को नॉट जो अ stubborn है. जनरलाइज्ड, यस, इट इज नॉट अ जनरलाइज्ड वेट लॉस. Okay. बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है दैट आई एम 80 kgs, मैं आपसे आपका आके मिलूंगी या मुझे आके मिलेंगे कि बोले कि मैं 2 महीने में 60 किलो की हूँ. हाँ, इट इज नॉट सेफ, इट इज नॉट रिकमेंडेड. एंड अगर आप ये सर्जरी कराते भी हो और अगर आपने लाइफस्टाइल और ये नहीं सुधारा, तो आपका वेट गेन वापस हो जाएगा. तो Okay. दोज दे विल ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. जैसे आपने बोला इंटरनल एंड एक्सटर्नल, yes. योर इंटरनल सिस्टम हैज टू बी up to date, and only then I can change the And they have to work for themselves. They have to, even Even post after surgery. post-surgery. Yes, Yes. even post surgery they have to maintain it, because it's we are removing fat. सेल्फ कॉन्शियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. Yes. कि हम कितना सेल्फ कॉन्शियस है अपने बारे में. हमने करा लिया और हम छूट गए. मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो कराने के बाद वापस फिर उसी शेप एंड साइज में आ जाते हैं. ये ट्रू है for bariatric surgery, Yes, Ozempic, even all for- of them, because if अगर आपने आपका लाइफस्टाइल करेक्ट नहीं किया, तो आप मेडिकल हेल्प ले सकते हैं. आपको ऑब्वियसली मेडिकल हेल्प मिलेगी, बट यू विल कीप इन दैट साइकिल ऑफ वेट गेन वेट लॉस, वेट गेन वेट लॉस, which is not good. ओके ओके. तो कंटिन्यूअसली यू हैव टू बी Maintain. अवेयर Yes. एंड वर्क हार्ड फॉर Work hard. योरसेल्फ. नहीं, ये बहुत ज़रूरी है. आपने इतनी पढ़ाई की है और उसमें पीडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जन का भी आपने को भी सीखा है, उसमें काम किया है. मैं थोड़ा जानती हूँ एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो जो क्लेफ्ट लिप्स होते हैं या क्लेफ्ट पैलेट्स होते हैं जिसकी बात आपने शुरू में की, उनको हम लोग तब देखते हैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जब उनके साथ ऑडिटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, उनकी स्पीच प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, एंड दे ऑफ कोर्स डिलेड माइलस्टोन्स होने लगते हैं, और तब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह लें या इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस कह लें, वो भी डिलेड होने लगता है. तो तब हम लोगों के पास आते हैं ये लोग, बट एक्चुअली प्राइमरीली तो आप लोग उनको करेक्ट करते हैं.
तो वो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि आपने कितना काम किया है और क्या है ये। तो बेसिकली स्माइल ट्रेन प्रोग्राम डील्स विद टू थिंग्स, एक होता है क्लेफ्ट लिप अब थोड़ा सा स्माइल ट्रेन इंडिया का जो संस्था है ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इन द क्लेफ्ट वर्ल्ड। लिप्स और क्लेफ्ट पैलेट्स के लिए, जितना मैं जानती हूँ, और उसमें आप मेंबर हैं और उसमें आपने काम किया है। थोड़ा उसके बारे में भी आप जरूर इसको बताइएगा कि व्हाट डिड यू डू एंड व्हाट डज दिस इंस्टीट्यूट वर्क। So basically, Smile Train gives you free surgeries for cleft lip, cleft palate and cleft lip. cleft lip के बच्चों को बहुत बार, जैसे आपने बोला, hearing difficulties, nose difficulties होती है, तो उसको भी correction के लिए help जी करता है। जी। तो I prefer that the kid gets operated before 3 years. शायद अपने को नहीं समझे, लेकिन एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो स्कूल में अपने पीयर ग्रुप से मिलता है, वहाँ पे भी उसकी बुलिंग होती है। एक बच्चे का अपना सोशल सर्कल होता है, एक बच्चे को सोसाइटी से फीडबैक मिलता है, वो सोसाइटी में इंटीग्रेट होता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके पास ऐसा बच्चा है या आप किसी को जानते हो, प्लीज़ उनको सबसे अर्लीस्ट थेरेपी दिलाए, सर्जरी दिलाए। इट्स रिस्की, ऑब्वियसली, इट्स अ स्मॉल चाइल्ड, बट इट इज़ नेसेसरी। It's a small procedure, it's a simple procedure and it might not be life saving, but इन बच्चों को अगर आगे जाके स्कार हुआ या उनको स्पीच डिफिकल्टीज हुई तो उनको उनके सोशल सर्कल में, स्कूल में जो बुलिंग फेस करनी पड़ती है, वो अगर ना करनी पड़े तो शायद उनका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलपमेंट सही रहे, उनका माइलस्टोन्स फिर उनके से माइलस्टोन सही रहे। नॉर्मल और हो सकता जितना है आप जल्दी सर्जरी कराओगे उतना अर्ली। स्कार कम होगा, उतना उनका रिकवरी ठीक होगा और उतना वो अच्छे से सोसाइटी में इंटीग्रेट हो पाएंगे। दे विल नॉट बिकम इवन उनकी फीडिंग भी इफेक्ट होती है यस बहुत बचपन यस, में, क्योंकि उनको वेट लॉस होता है दिस इज उसकी वजह से, कंजेनाइटल it's a प्रॉब्लम, और congenital वो problem। जैसे ही वो अपने वो फीड ही नहीं कर पाते हैं हाँ, ना, तो बिकॉज उनका वेट गेन नहीं होता, वो हमेशा थोड़े से वेट गेन दुबले नहीं होता। पतले होते हैं, उनको रिपीटेड कान के, नाक के यस, इन्फेक्शंस होते रहते हैं। इन्फेक्शंस होते रहते हैं। एंड अगर आप उनको जल्दी ऑपरेट कराओगे तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा जल्दी टैकल कर सकते हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली डिटेक्शन इज ऑलवेज यस, नेसेसरी इन दीज इन केसेस। दीज केसेस तो पेरेंट्स को भी जागरूकता बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स एक्चुअली, मतलब आई एग्री, आई एम अ मदर, आई अंडरस्टैंड दैट इफ समवन टेल्स मी दैट माय 3 month old को सर्जरी लगेगी, तो एज अ मदर, एज अ फादर, सबसे पहला है कि अरे वो इतना छोटा है, वो कैसे झेलेगा बट सर्जरी। इसकी सर्जरी उसी समय करते उसी हैं, समय करते हैं, 3 months and 6 months। 3 months and 6 months। यस, वो तो एज अर्ली एज एज पॉसिबल अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज जितने आप जल्दी सर्जरी करोगे उतना टिश्यू डेवलपमेंट। सॉफ्ट है, उतना स्कार कम आएगा, उतना वो कम दिखेगा और उसको हीलिंग को टाइम मिलेगा बिफोर ही गोज टू स्कूल। वेरी वेरी एक्चुअली इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन ये सारी चीजें हैं, इतना Thank you। इतना ज्ञान है आपको, अगर हम जितना भी करें वो कम है। हम लोग आज एक गायनिक स्पेशलिटी के हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगी कि आपकी प्रैक्टिस में जब से आपने काम किया है, और शायद 14-15 ईयर्स आपके एक्सपीरियंस हो गए, और क्या इस एक्सपीरियंस के दौरान मेन या विमेन का रेशियो क्या रहता है? क्या वुमेन ज़्यादा आते हैं? क्योंकि हम लोग एस्थेटिक्स में तो यही सोचते हैं ना कि वुमेन आर ब्यूटीफुल, दे वांट टू बी ब्यूटीफुल ऑलवेज ना, वो एजिंग उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि दे डोंट वांट टू बी एजेड, they don't want to be called aged ना। That's true। तो ये सारी चीजें क्या बहुत ज्यादा आते हैं आपके पास? रेशियो इज ऑलमोस्ट 50%। अच्छा, ऐसा है? 50-50। 50% रेशियो है? यस यस, बट एज डिफर करता है, well, and the kind of surgery differs for I men। want to know what age differ, how the age differs। जेंट्स यूजुअली यंगर टाइम पे आते हैं, अच्छा, सो हेयर ट्रांसप्लांट हेयर आजकल, ट्रांसप्लांट, यस, दिस इज अ आजकल मेंस। हाँ, बहुत जल्दी हेयर लॉस होने लगा है लाइफस्टाइल की वजह से, पोल्यूशन की वजह से। पीपल राइट इन देयर 20s, जेंट्स आल्सो गेट हेयर ट्रांसप्लांट। अदर नॉन सर्जिकल हेयर थेरेपीज लाइक पीआरपी, जीएफसी, एक्सोसोम्स, उसके लिए भी आते हैं। जेंट्स का गायनेकोमास्टिया का क्या बोलते हैं ना, इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है रिसेंट ईयर्स में, अगेन लाइफस्टाइल, थोड़ा सा वेट की वजह से, और जॉ कॉन्टूरिंग, राइनोप्लास्टी, इसके लिए जेंट्स ज्यादा आते हैं। चिन को, नोज को थोड़ा शार्प बनाने के लिए, शार्प करने इसमें के लिए। जेंट्स का प्रोपोर्शन ज्यादा है। ओके, बट when you go to the other age group, so 40 plus, so females post pregnancy,
Peri-marriage females, obviously, for their skin, for their hair, they obviously come. Peri-marriage in India अभी भी बहुत important है. Photos देखने हैं, Instagram पे डालने हैं. So that is a very very big age group and big chunk. कैसे दिख रहे हैं, that कैसे is a very दिख रहे हैं, important that is thing for very girls. important. Yes. And post-pregnancy, when you're having body image issues, Body image difficult, weight loss is getting difficult, you have loose skin, you have breast issues. So उस age group में females ज़्यादा है. अभी हम लोगों ने वुमेन की बात की, तो जो ब्रेस्ट सर्जरीज होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, और उसमें चाहे वो लम्पेक्टमी हो, चाहे वो मास्टेक्टमी हो, उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए सर्जरीज की जाती हैं, आप लोग करते हैं, आप जरा उसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए कि कितना ज़रूरी है, और वुमेन एक सर्जरी से गुजर चुके होते हैं, वो कितना रेडी होते हैं एंड कितना होना चाहिए? ये बहुत डिफर करता है. जैसे आप अगर भारत में देखा जाए तो अगर आप बॉम्बे दिल्ली में जाए तो ऑलमोस्ट ऐसा है कि ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ फीमेल्स विल ऑप्ट कि Okay. मुझे रिकंस्ट्रक्शन चाहिए. ओके. क्योंकि वहाँ पे उतना सिस्टम्स बन चुके हैं, उतने उनके पास फैसिलिटीज़ है कि आप जिस दिन ऑपरेट हो उसी टाइम आपको समझ में आए कि ये कैंसर कितना बुरा है, उसी समय आप रिकंस्ट्रक्शन करें, जो भी इम्प्लांट करें या फ्लैप करें या जो भी करें, और उसके बाद अपन थेरेपी करें. ये आइडियल सिचुएशन है. दिस इज टू बी फॉलोड. ओके. ओके. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अपन एमपी में आए या थोड़े गांव में जाए, तो कैंसर सर्जन्स का ऑलरेडी प्लास्टिक सर्जन के साथ टीम नहीं बना है. तो कैंसर सर्जन अपने आप में कैंसर निकाल देता है, विच ऑफ कोर्स दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, दे हैव एवरीथिंग, दे आर डूइंग इट वेरी वेल, kudos टू यू. लेकिन रिकंस्ट्रक्शन में अभी यहाँ पे उतना पुश नहीं है. ये हो सकता है कि यहाँ की फीमेल्स में उतना मॉनेटरी फ्रीडम नहीं है, उतना अच्छा. अपने बॉडी के Awareness. लिए हाँ फाइट करने के क्षमता ये नहीं है, कि पता नहीं है कि ये सब होता है. शायद That's ये true. अवेयरनेस That's नहीं true. आया है. Very true. सिटीज में आ चुका है तो वो पता है उनको, बट आई एम होपिंग दैट बट अगर हो गया और उसके बाद दे कैन चूज इट कि हाँ हमको कराना Yes. है, और वो बाद में भी जा सकते यस हैं. डेफिनेटली. सो वी डू दीज थिंग्स. हम यहाँ पे भी देखते हैं, स्पेशली जब आप एक यंग लेडी हो, मतलब अगर आपको कैंसर थोड़ा जल्दी हो गया, 40s में हो गया है, यू आर स्टिल यंग, यू हैव किड्स, अगर आपको फंक्शन अटेंड करना है, आपको साड़ी पहननी है, तो आप इतना अजीब सा लगेगा अगर आपका एक ब्रेस्ट छोटा है दूसरे ब्रेस्ट से. सो यस, देर आर अ बंच ऑफ पीपल हु हैव मोर अवेयर. अभी इंस्टाग्राम आ गया है, गूगल आ गया है, देर आर पीपल हु आर अवेयर, और अभी थोड़ा ऑप्ट करने लगे हैं कि मुझे ब्रेस्ट के बाद But they can रिकंस्ट्रक्शन opt चाहिए. after that also. Yes, they can definitely. Whenever they feel like. Whenever they feel like. Whenever they feel like. मतलब ऐसा नहीं है कि सर्जरी हो गया, बहुत दिन हो गए, अब नहीं कर सकते, नहीं, वैसा नहीं ऐसा है. कुछ They can They can opt definitely it opt. later also. Yes, yes, definitely. अभी तक तो हम लोगों ने ये सब बात की. कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके बारे में मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहती हूँ, कि जो मेरे हिसाब से वो इमरजेंसीज हैं ना, लाइक एक्सीडेंट्स, लाइक बर्न केसेस, लाइक द एसिड अटैक विक्टिम्स, जो कि बोलने में भी मुझे मैं सेंसिटिव हो जाती हूँ इस बारे में. तो ये सब जो है, ये मुझे ऐसा लगता है कि इनको तो ज़रूरत है, और इनको उसी समय ज़रूरत है, ये इमरजेंसी चीज़ें हैं. पर वो लोग उस समय शॉक स्टेज में रहते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, उससे निकल नहीं पाते, ऑप्ट खुद नहीं कर सकते. कैसे लोग आते हैं, और अगर आप कोई आइडेंटिटी नहीं बताकर कोई केस हमें बता सकें, हमारे ऑडियंस तक पहुंचा सकें कि किस तरह से लोग आते हैं और हम लोग उसको कैसे डील करते हैं. So, acid attack, or for that matter, any burn patient, हमारे प्लास्टिक सर्जरी में कहावत है, once a burns patient, always a burns patient. सो बर्न्स एक ऐसा कंडीशन है, अगर आपने उसमें एक बार आपको चोट लगी, तो आप हमेशा कोई ना कोई करेक्शन, कोई ना कोई सर्जरी, कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेते ही रहोगे. क्योंकि जो अपनी स्किन होती है, इट्स लाइक प्रोटेक्शन, आपकी बॉडी को बाकी पूरे दुनिया से बचा रही है. जब ये स्किन चली जाती है तो बॉडी से बहुत लॉस होता है, और इस स्किन को वापस लाने में वो कभी भी उस तरीके से नहीं होगा जैसे भगवान ने चाहा था. उस इट विल ऑलवेज हैव अ स्कार. सो वी ट्राई जितना, बट वही है कि जितना डीप बर्न है उतना ज़्यादा स्कार है.
एसिड अटैक में यूजुअली डीप बर्न्स होते हैं, यूजुअली फेस पे होते हैं। वो आपके फेशियल फीचर्स को डिस्टॉर्ट करता है, और ये पेशेंट्स आते रहते हैं, थोड़ा फैट इधर डालो, थोड़ा ये डालो, थोड़ा मेकअप टेक्निक्स कर लो। एंड जितना भी हम कोशिश करें, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो हर 3-4 महीने में थोड़ा सा करेक्शन के लिए आएंगे। उनको हमेशा मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाना ही पड़ेगा। उनका उसमें काफ़ी खर्चा हो जाता है ऐसे देखा जाए तो, बट वो उनके बिकॉज लिए इट इज कंटिन्यूअस इट इज़ अ प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, उनको लॉन्ग लगाना ही प्रोसेस। पड़ेगा। नहीं लगाएंगे तो वो वापस स्किन थोड़ी सी इरिटेटेड रहती है, वो टैन हो जाती है बहुत फटाफट। ज़्यादा धूप में जाएगी तो वो खिंच जाती है, ड्राई हो जाती है, क्योंकि उसके जो नॉर्मल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो तो जल गए हैं। तो दिस पेशेंट्स वी ट्राई कि हमसे जितना भी हो पहले सके। इसको हम लोग डिसेबिलिटी हाँ, कह देते थे, हाँ। और उसमें पर But अब now शायद it's करेक्शन quite, संभव now है it तो is very good, and they have, I must say that India में बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एसिड अटैक विक्टिम्स को हेल्प करते हैं, उनको काम देते हैं, नौकरी देते हैं। There are a lot of Rehabilitate करते हैं पूरी rehabilitate तरह into से। society, and they are doing a great job. I have a patients who are associated with them, और उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए वो बहुत हेल्प करते हैं। सो गुड जॉब। You have experience of It's a such team work, cases. and thumbs up to everybody मल्टी who's a part. डायमेंशन Everybody. में इनका थेरेपी चलता Including है, yes, clinical psychologists yes, also yes, help, because actually. they need that confidence. Because most of these girls were very beautiful, and now to come and to see their face and not recognize yourself, that's a big उनका loss of ब्यूटी का identity. डेफिनेशन ही चला जाता है उनके हाँ, दिमाग से, एंड उनको खुद का वापस उसको ले definition. आना Yes, yes. ना एक बहुत बड़ा काम है, वो एक बहुत बड़ा उपकार है शायद ऐसे लोगों पर जो आप लोग कर रहे हैं ना। एक और पहलू मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि प्लास्टिक सर्जन के क्या रोल होते हैं एक जेंडर अफर्मिंग सर्जरी के लिए, क्योंकि आप लोग अलाइनमेंट करते हैं जेंडर आइडेंटिटी और एक फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी के बीच का। तो व्हाट इज़ दिस एंड हाउ इट इज़? इंडिया में जेंडर डिस्फोरिया रिकग्नाइज्ड है, थर्ड जेंडर रिकग्नाइज्ड है, ट्रांसजेंडर रिकग्नाइज्ड है। इसको बेसिकली प्लास्टिक सर्जन के 2 मेजर सर्जरीज होते हैं। एक को बोलते हैं टॉप सर्जरी, यानी आपके ब्रेस्ट को या तो कम करे, मैन टू फीमेल होगा तो, या फिर ज़्यादा इम्प्लांट करके बढ़ाए। एंड बॉटम सर्जरी, दैट इज़ योर जेनाइटल सर्जरी, दैट इज़ रीडिफाइंड अगेन। इसके अलावा हार्मोन थेरेपीज़, again your role as a clinical psychologist does come, because these people do struggle. उनकी काउंसलिंग, उनको खुद को पहले पहचानना पड़ता है that this is something I am struggling with. उनकी फैमिली की काउंसलिंग, again that is another big struggle for them. And then of course society, again today there are a lot of Acceptance people, of society and all. today there are a lot of people who Lot are of fighting people. for their rights, who are protecting them, And who society is also accepting. society has become much more accepting of accepting, yes. this sort of individuals, and they are actually very well integrated in our society today. फैमिली पहले तो चुप हो जाती थी, बोलती नहीं थी इस बारे में, अब कम से कम सेलिब्रेट करती है अगर कोई जेंडर चेंज भी हो रहा है और वो आइडेंटिटी। I think that is something, kudos to social media for that, that they have Actually, spread this modern awareness. things are really, अब तो सोशल मीडिया की बात कही तो मैं थोड़ा सा ये कहूँ कि वी कैन नॉट इग्नोर दैट ना, हम लोग उस एज में हैं, हम लोग उस युग में हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि सेल्फी लेते हैं लोग और एडिटिंग ऐप्स होते हैं और उससे हम लोग डिजिटल अवतार अपना ही बना लेते हैं, जो हम चाहते हैं वो, और हम लोगों के सामने आ जाते हैं। क्या आपके पास ऐसे लोग आते हैं जैसे मैं बाल सफ़ेद हो रहे हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप दीपिका पादुकोण का चेहरा बना दो या करीना कपूर की तरह बना दो, तो मेरे लिए या मेरे दृष्टिकोण से मैं इसको बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बोलूँगी। व्हाट डू यू से अबाउट इट? सोशल मीडिया इज़ अ डबल एज वर्ड, Yes. उसमें फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि हाँ, आप एक तरीके से उसको प्रॉम्प्ट दे सकते कि भाई मेरा नाक थोड़ा सा छोटा करो या नाक थोड़ा सा पतला करो, एंड आपको एक इमेज देगा
जो हम लोग भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐप्स आते हैं विच वी यूज़ कि पेशेंट को दिखाने के लिए कि आपका नाक इसके बाद कैसे दिख सकता है। अच्छा। है इसके ऐप्स। इसका प्रॉब्लम ये है कि आपकी नाक कंप्यूटर पे एडिट करना बहुत आसान है, लेकिन आपका बोन स्ट्रक्चर, आपका कार्टिलेज, आपका टिश्यू, आपका फैट, आपका ब्लड वेसल, ये सब सेफली मॉडिफाई करना उतना परफेक्शन में नहीं आता। तो प्रॉब्लम क्या होता है, पेशेंट के हिसाब से कंप्यूटर में तो दिख रहा है ऐसा, अभी नहीं दिख रहा है। सो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो आपको पेशेंट को काउंसिल करना पड़ता है कि कंप्यूटर पे दिखाना अलग बात है और आपके चेहरे पे मॉडिफाई करना, तो 19-20 का फ़र्क आ सकता है, आता है। हाँ, इंटेलिजेंट पेशेंट है जो समझ जाएगा, लेकिन देर आर सम पेशेंट्स वेरी यंग गर्ल, वेरी यंग बॉयज, ऐसे अनरियलिस्टिक लोग आते हैं एक्सपेक्टेशंस लेकर। वन पेशेंट हैड कम सेइंग कि मुझे रायन गॉसलिंग जैसा नाक चाहिए। ओह, तो आई एम लिटिल नॉट सो savvy अबाउट डिजायर टू गूगल रायन गॉसलिंग की नाक कैसे दिखती है, बट वो उसके चेहरे पे सूट नहीं करती। तो मुझे बताना पड़ा कि बताना पड़ा कि आपको सूट नहीं करेगा। आपका चेहरा इंडियन है, उनका चेहरा कॉकेशियन है, तो अगर आप उनकी नाक चाहते हो तो वो अच्छी नहीं लगेगी आपके बोन स्ट्रक्चर के लिए। बट यस, तो इवन एजिंग का भी ऐसा ही होता है ना कि लोग अपना एज कम करा लेते हैं, पर हमारा क्रोनोलॉजिकल एज तो बढ़ रहा है ना, तो हम कैसे उसको मैच करते हैं? सो एजिंग के लिए मैं जेन्युइनली बोलूँगी, अगर आप जेन्युइनली एंटी एजिंग के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो द बेस्ट टाइम इज स्टार्ट फ्रॉम योर 30s। अगर आपका डाइट स्टार्ट फ्रॉम योर 30s, अगर आपका डाइट अच्छा है, अगर आप अच्छे एक्सरसाइज कर रहे हो, अगेन लाइफस्टाइल की बात आप कर रहे हो, हाँ, तो आपका एज नहीं कैच ऑन करेगा। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू अ गुड स्किन केयर रूटीन। फिर उसके बाद आप हाईफी कराओ और कितना भी बड़ा लेज़र कराओ, इट इज़ नेवर गोइंग टू, क्या बोलते हैं ना, आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। आपका लाइफस्टाइल और स्किन केयर आपको कैरी करना ही पड़ेगा। अगर आपका वो ठीक है तो उसके बाद आप जो भी ट्रीटमेंट लो, दैट्स ओके, दैट इज़ ओके, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। बट दैट कॉर्नर स्टोन जो बेसिक होता है, जो उसका मूल आधार होता है, उसको आपको ठीक करना ही पड़ेगा, वरना आपका ऊपर से लेज़र वेज़र करके सिर्फ वो सोचेंगे तो नहीं हाँ होगा। वो नहीं होगा। आपको आपका मूल आधार जो है, आपका जो बेसिक रूट है, उसको ठीक करना पड़ेगा। आपका स्ट्रेस फैक्टर्स, आपका ईटिंग हैबिट्स, आपका एक्सरसाइज हैबिट्स, अगर वो आपका ठीक है, देन एनी लेज़र यू डू, एनीथिंग, एनी ट्रीटमेंट यू डू विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल। बट इफ़ योर बेसिक इज़ नॉट राइट, तो फिर आप बेसिक को हमेशा साथ में रखना ही पड़ेगा कि दैट वी कैन नॉट फॉरगेट, दैट यू कैन नॉट। आपने बोला इंटरनल इज इम्पोर्टेंट, इंटरनल इज इम्पोर्टेंट, यस डेफिनेटली, इन एनी सर्जरी फॉर दैट मैटर। तो मतलब वही है, साइकोलॉजी, माइंड एंड बॉडी आर नॉट डिफरेंट एक्चुअली, हम लोग सब एक साथ ही काम करना पड़ता है हम। यस, आपने भी तो नोटिस किया होगा, अगर आप एक डिप्रेसिव पेशेंट को बोलो कि एक्सरसाइज करो और वो कर रहा है, तो ही विल कम आउट ऑफ डिप्रेशन ईजियर। वो कहते हैं और ऐसा होता है, बिकॉज योर बॉडी एंड माइंड आर गोइंग टू वर्क इन सिंक। यस डेफिनेटली, यस। चलिए, रैप अप करने से पहले डॉक्टर मृण्मयी, मैंने बहुत सारा चीज़ें आपसे जाना, मैं ये जानना चाहूँगी, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि एज अ वुमन, एज अ फीमेल सर्जन एंड एज अ मॉम, आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करती हैं? आप पढ़ाती भी हैं, आप सर्जरी भी करती हैं, आपको बच्चे को भी देखना पड़ता है, आपको घर भी देखना पड़ता है। हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स इन दिस, मतलब मैं आपको बच्ची ही कहूँगी कि एक छोटी सी उम्र में आपने कैसे मैनेज किया और क्या करती हैं आप? एक्चुअली मुझे, आई शुड नॉट टेक ऑल द क्रेडिट। मेरे पास एक पूरा विलेज है, मेरे सास मेरे साथ रहती है, मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, और मेरा बच्चा इतना सपोर्टिव है कि वो बेचारा अस्पताल में आधा घंटा बिता देता है कभी कभी। अच्छा, तो वो सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं और तभी आप ये सब कर पाती हैं। आपका क्या सपना है आगे? बाप रे, आई एम हैप्पी वेयर आई एम टुडे। आई वुड लाइक टू राइट अ बुक someday. Oh really? Great. It matches me, my dream also. I still feel कि कब लिखूंगी पता नहीं। That is something I want to do. I want to practice, and there is something which I think I would like to do, is have a
एब्सोल्युटली वुमेन सेंट्रिक एनवायरनमेंट। आई वांट टू सी द वुमेन ऑफ इंडिया, जो यहाँ की लेडीज़ है वो अपना खुद का डिसीजन खुद ले सके, इतनी एम्पावर्ड हो। दैट इज समथिंग आई वुड लाइक टू सी इन माय प्रैक्टिस, होपफुली 20-25 years down the road. आई विश कि आपके सारे सपने अभी तक जो जैसे सच हुए हैं आगे भी सच हों। Thank you so much. Thank you for your honest answers, for your experience, dedication and care for patience जो मैंने देखा इस पूरे कुछ मिनटों में और आपकी बातों से जो मुझे समझ में आया, दैट इज़ ग्रेट और उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं लास्ट में ये ज़रूर कहना चाहती हूँ ऑडियंस से और आज सबसे कि आज का कन्वर्सेशन एक चीज़ तो प्रूव करता है, वो ये कि हमारी इनर ब्यूटी या हमारी ब्यूटी हमारे अंदर है, हमारी खुशी हमारे अंदर है। हम सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को धक्का देते हैं, पुश करते हैं सो दैट हमें मोटिवेशन मिले और वापस हम और डीपर जाएं और अपनी ब्यूटी को निखारें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।